दो बड़े कांड हुए हैं और दोनों बड़े कांड को पूरी तरीके से छुपा लिया गया है। साथ ही इंटरनेशनल फजीहत भी हुई है। कैसी फजीहत इंटरनेशनल लेवल पर हमारे विश्व गुरु डंकापति का हुआ है, वो भी आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली है। खबर को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष को कोसने में लगा हुआ है। अपनी नाकामयाबी को कैसे छुपाया जाए, इसकी पूरी तैयारी सत्ता पक्ष के जरिए कर ली गई है और वही अब जनता के बीच ठेला जा रहा है। लेकिन आपको इधर से उधर नहीं होना है, आपको देखना है सच, आपको देखना है हकीकत कि जो 12 सालों में हमारे आगे डंका पीटा गया था, उस डंके का आवाज वाकई पूरी दुनिया में खनक रहा है या फिर वो खोटा सिक्का बनकर निकला है। 12 सालों में दोस्तों 1200 से ज्यादा यात्राएं अब तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाकर कर चुके हैं और देश में चुनावी सभाओं में आकर कहते हैं कि मोदी का डंका बज रहा है। गोदी मीडिया भी कुछ इसी तरीके से कहती है कि मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन क्या आपको पता है मोदी ने भारत में दुनिया का नाम कितना रोशन किया है? किसी एक अंधभक्त से जाकर आप पूछिएगा, वो भी आपको ये बता नहीं पाएंगे कि मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का कितना नाम रोशन किया है। ट्रम्प जो माय डियर बेस्टेस्ट फ्रेंड थे, वो माय डियर फ्रेंड पाकिस्तान का गुणगान गा रहा है। वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान का हमेशा से दुश्मन रहा है, आतंकवादी देश रहा है, उस पाकिस्तान का ट्रम्प जो है गुणगान कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप, खामोश। ट्रम्प की कितनी ज्यादा बयान आ चुके हैं मोदी को लेकर, हमारे देश को लेकर, लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रम्प की तमाम बातों का खंडन नहीं किया है। यह भी सोचने वाली बात है। खैर, आपको बता दूं कि हमारी जो देश में दो बड़ी खबरें हुई हैं वो ये हैं, जिसने मीडिया, जी हाँ, जिसको मीडिया ने पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया, या यूं कहे कि ताला लगाकर तिजोरी में चाबी कहीं किसी समुद्र में फेंक दिया, जिसे किसी को पता ही ना चले। लेकिन आपको पता चलना चाहिए दोस्तों कि हमारे विश्व गुरु का क्या और कितना बुरा हाल इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। दरअसल दोस्तों, टाइम मैगजीन ने 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों का नाम जो है वो शेयर किया है। टाइम मैगजीन के जरिए जो है 100 नेम जो है वो साझा किया गया है कि जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जिसमें मोदी जी का नाम कहीं से कहीं तक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस लिस्ट में ना टॉप पर है और ना ही लास्ट में है, कहीं से कहीं तक उनका नाम ही नहीं है। दुनिया की 100 प्रतिभाशाली हस्तियों की सूची में ट्रंप और जिनपिंग का नाम है, पीएम मोदी नहीं है। भारत में से 3 नाम तो आए हैं, लेकिन पीएम मोदी का कहीं से कहीं तक कोई नाम ही नहीं है। ये हमारे विश्व गुरु का डंका बजता हुआ लोकप्रियता, जो सिर्फ गोदी मीडिया में ही बज सकता है, लेकिन देश और दुनिया में कहीं से कहीं तक बजता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। मोदी का नाम ही गायब है दोस्तों। सोच लीजिए, प्रधानमंत्री दुनिया के तमाम बड़े लिस्टों में जो टाइम मैगजीन के जरिए हर साल साझा किया जाता है, उसमें है ही नहीं। भारत के एक शेफ और जो है रणबीर कपूर को इस लिस्ट में नाम दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है ही नहीं। आपको बता दूं दोस्तों, भारत के जो 3 लोग हैं दोस्तों, उनका जो दोस्तों नाम है वो है रणबीर कपूर, उसके बाद एक शेफ है और सुंदर पिचई है। अब आप सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस लिस्ट में कहीं से कहीं तक नाम नहीं है। ट्रम्प, शी जिनपिंग, बेंजामिन नेतन्याहू का भी नाम है, पॉप लियो का भी नाम है, मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री है, क्लॉडिया शिनबॉम मैक्सिकन के राष्ट्रपति है मैक्सिको के, साने ताइकाची जापान की प्रधानमंत्री है, बैलेन शाह नेपाल के अभी जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका, तारिक रहमान बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री है उसका भी नाम है, मार्को रूबिया अमेरिका का विदेश मंत्री, गैविन न्यूसॉम कैलिफोर्निया गवर्नर, जोहरान ममदानी जो कि न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं, उनका भी नाम इस लिस्ट में है। सुसी वाइस जो व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ है उनका भी नाम है। नोचोम्बा नदी एंडोतवा नामीबिया की नेता है। उन तमाम लोगों का नाम है दोस्तों, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लिस्ट में कहीं से कहीं तक नजर नहीं आए हैं, जबकि प्रधानमंत्री 2014 से 6 बार
इस लिस्ट में शामिल हुए, लेकिन अब उनकी लोकप्रियता एक ऐसे तौर पर नजर आ रही है जहां पर ना उनका डंका बज रहा है और ना ही उनको विश्व गुरु की उपलब्धि मिल रही है। और चलिए दूसरी बड़ी जो इंटरनेशनल खबर है हमारे देश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में, वो ये है कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था से फिसलकर सीधे छठी अर्थव्यवस्था पर आ गई है। फिर कहते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का मूल्यांकन गलत है भारतीय मीडियाओं के लिए। सोचिए दोस्तों कि हमारी मीडिया जो है वो कहती है कि जो वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसमें जो है मीडिया का नंबर वो सीधे तौर पर गलत तरीके से आकलन किया जाता है, लेकिन मीडिया वाले सही खबर दिखाए तभी तो आकलन सही तरीके से होगा। यहाँ दो बड़ी खबर इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आ गई है, लेकिन मोदी जी को लेकर एक मीडिया वाला आवाज़ नहीं उठा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री की लोकप्रियता क्या है। दो बड़े कांड हो गए हैं देश में और लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी की पूरी टीम चुप है। हजारों करोड़ रुपए एक यात्रा में फूंक दिए जाते हैं दोस्तों, और कहा जाता है इस देश के लोगों से कि हम जो है विदेशी नीति को मजबूत कर रहे हैं। ये कैसी विदेशी नीति मजबूत हो रही है जहां पर विश्वपति डंका गुरु जी, जो जितने भी नाम आप कह लीजिए दोस्तों, उनका नाम ही नहीं आ रहा है, और आकर ये रैलियों में कह जाते हैं कि भैया हमारे नाम से दुनिया जान रहा है, हमारे नाम को दुनिया पहचान रहा है। टाइम मैगजीन में जो कभी 6 बार नाम इनका आ चुका है वो नाम भी अब इनका गायब हो चुका है। भारत के 3 लोगों को जगह है, लेकिन भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भी लीडरशिप का नाम नहीं है। चलिए मोदी जी का नाम नहीं होता, अमित शाह का जो चाणक्य है उनका, राजनाथ सिंह जी का हो जाता, बड़े बड़े नेता है हमारे देश में, बीजेपी कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में है ना बड़े नेता, उनका नाम आ जाता, लेकिन एक नाम नहीं है दोस्तों। आगे चलिए आपको बता दूं, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर ऐसा धधक रहा है कि इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महिलाओं को मशाल लेकर पुलिस के सामने निकलना पड़ रहा है। पुलिस आंसू गैस के गोले दनादन दाग रही है। मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, और महिला आरक्षण की बात बीजेपी वाले कर रहे हैं कि विपक्ष की वजह से हार गया। कांग्रेस टीएमसी डीएमके की वजह से विपक्ष ने जो विरोध किया उसकी वजह से ये बिल पास नहीं हुआ। मणिपुर की महिला का दर्द नजर आ रहा है गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के तमाम एक लीडर को जो इस बिल के लिए विपक्ष को कोस रहे हैं, वो मणिपुर की महिलाओं के हालात को देख रहे हैं। ये मणिपुर की महिलाएं हैं जो स्क्रीन पर आपको मिसाल लेकर नजर आ रही है। पीएम मोदी और अमित शाह बताएं कि क्या मणिपुर की महिलाएं देश की महिलाएं हैं या नहीं है। बीजेपी की महिलाएं मणिपुर की इन महिलाओं के लिए सड़क पर कब उतरेंगी, कब उनका खून खौलेगा। जैसे हमारी देश की जो नेता बीजेपी की नेत्री थी, और खासकर स्मृति ईरानी को याद दिलाऊंगी दोस्तों, तो महिला सम्मान को लेकर बड़ा एकदम चीख कर सदन के अंदर एकदम बवाल काटा करती थी। आज ये लोग कहाँ है भाई। मणिपुर में जो महिला उतरी हैं उनको इतने पुलिस फोर्स जो है घेर रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बारे में भी बात कीजिए ना। क्यों इस देश की मीडिया खामोश है। मणिपुर में जुल्म लगातार बढ़ रहा है और उन जुल्मों को कवरेज देने की बजाय, सरकार को घेरने की बजाय, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप और तमाम जो गोदी पत्रकार हैं वो कल वाले बिल फेल होने को लेकर रुदाली कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे, बिलख रहे। इन महिलाओं का दर्द कब दिखेगा प्रधानमंत्री जी। या सिर्फ राजनीति में ही आपको राजनीति कर अच्छा लगता है। देश में दर्द में, पीड़ा में जो लोग हैं उनको जो है सीधे तौर पर नज़रअंदाज करना ही एकमात्र आपका विकल्प बन गया है। पिछले 3 सालों से जो स्थिति मणिपुर की है उसको संभाल लिया होता ना तो आज ये तस्वीर देखने को नहीं मिल रही होती। आज इस तस्वीर में ये महिलाएं जो मिसाल लेकर आपके सरकार का, इस देश की सरकार का विरोध कर रही है ना, वो नज़र नहीं आता, क्योंकि आप सत्ता को संभाल ही नहीं पा रहे, पूरी तरीके से विफल है। आपकी कुर्सी सिर्फ नाम भर की कुर्सी है, काम इस देश में ढेले आने भर का नहीं हो रहा है दोस्तों। यकीन मानिए इस देश में काम ढेले भर का नहीं हो रहा है, बस पोस्टर बैनर चिपकाकर राजा जी को महान बनाने की कोशिश की जा रही है। और विपक्ष का एक जो लक़ब है वो लक़ब देने का जो है सत्ता पक्ष का बस यही काम है। अरे विपक्ष से इतनी परेशानी है, इतनी दिक्कत है, तो विपक्ष को सत्ता में लाइए, आप अपनी जिम्मेदारियों को त्यागिए, क्योंकि आप ना तो देश का सुरक्षा दे पा रहे हैं और ना ही विदेशी मामलों में आप किसी भी तरीके से अव्वल नजर आ रहे हैं।
अगर अव्वल दिखते तो कुछ नजर आता तस्वीरों में, लेकिन यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।